हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपको वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फंडा पे। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस को जो कंप्लीटली बेस्ड ऑन एडजेक्टिव रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट को सीएसएफ का बैच चाहिए, आप बच्चे बैच ले सकते हैं, जिसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है और वहां से स्टडी फंडा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। बैच के अंदर आपका रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश रहेगा। बैच में बच्चों क्या क्या मिलेगा आपको, तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेगी, उसके अलावा आपका व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा डिस्कशन के लिए, डेली करंट अफेयर्स, डाउट डिस्कशन एंड पीवाईक्यूज का डिस्कशन। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अगर हम बात करें एडजेक्टिव की, सबसे पहला पॉइंट मैं थोड़ा सा आपको बता दूं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। एडजेक्टिव का मतलब होता है कि एक ऐसा वर्ड जो आपके नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, यानी कि अ वर्ड विच इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। एक ऐसा शब्द जो आपके नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। इतना क्लियर है? चलेगा स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हेन आई मेट द कपल यस्टरडे आई नोटिस्ड दैट द वाइफ वाज डैश देन हर हस्बैंड। आपको चेक करना है यहाँ पे मच टॉल आएगा, टॉलर आएगा, मच टॉलेस्ट आएगा या मोर टॉलर आएगा। देखो बच्चों, आप हमेशा दो चीजें ध्यान रखेंगे जब भी कंपैरिजन की बात करेंगे। कंपैरिजन मतलब तुलना की बात करें, ठीक है। अगर कंपैरिजन कभी भी दो व्यक्तियों के बीच में हो, ठीक है, तो जहां पे भी कंपैरिजन दो के बीच में होगा, तो वहां पे हम यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री। वहां पे हम यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री। जब भी कंपैरिजन दो के बीच में होगा, तो उस केस में हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। या बच्चे ध्यान रखेंगे कि जब भी कंपैरिजन दो के बीच में होता है, तो वहां पे यूज होती है कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि कंपैरिजन जो है वो किस किस के बीच में हो रहा है, वाइफ और उसके हस्बैंड के बीच में। ठीक है, दो के बीच में कंपैरिजन है, तो हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। अगर मैं बात करूं बच्चों टॉल की, तो टॉल हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है। पॉजिटिव डिग्री का जो यूज होता है, ये वहां होता है जहां एक व्यक्ति की क्वालिटी की बात करें, और जब ईएसटी लग जाता है, तो ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री बच्चों वहां पर आती है जब कंपैरिजन दो से ज्यादा के बीच में होता है। ठीक है, ग्रुप की बात करते हैं तो वहां पे सुपरलेटिव होती है। अब टॉलर या फिर मोर टॉलर, आप बच्चे ध्यान रखेंगे, ये जो मोर है, ये हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हम ER और R नहीं लगा सकते। ठीक है, जैसे हम ऑनेस्ट में ऑनेस्टर कुछ नहीं होता, उसमें हम IER का यूज नहीं कर सकते, तो वहां पे हमें मोर ऑनेस्ट लिखना होता है। इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंटर कुछ नहीं होता, तो वहां पे हमें मोर लगाना है। लेकिन अगर हम वाइज का वाइजर बना सकते हैं, ब्रेव का ब्रेवर बना सकते हैं, तो वहां पे हम मोर को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे, और दूसरा मोर भी कंपैरेटिव है और टॉल में ER भी कंपैरेटिव है, और ग्रामर में कभी भी डबल कंपैरेटिव का यूज नहीं होता। ये भी आप बच्चे ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए हमारा ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, तो हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो हो जाएगा सेकंड, टॉलर। ठीक है, तो हम बोलेंगे इसमें क्या, व्हेन आई मेट द कपल यस्टरडे आई नोटिस दैट द वाइफ वाज टॉलर देन हर हस्बैंड। कितना क्लियर है? चलेगा नेक्स्ट आते हैं। द वेदर इज मच मोर वार्मर देन इट वाज अ फ्यू डेज बिफोर। अब आपको चेक करना है यहाँ पे कि मच मोर वार्मर जो लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या ये करेक्ट है या फिर नहीं। अब देखो, अभी मैंने आपको पीछे समझाया कि अगर हम R और ER लगा रहे हैं, ठीक है, यानी कि दो तरह के एडजेक्टिव होते हैं। एक होते हैं ग्रेडेबल, ग्रेडेबल एडजेक्टिव। ग्रेडेबल जो एडजेक्टिव होते हैं बच्चों, इसका मतलब होता है जहां हम कंपैरेटिव में ER लगाते हैं और सुपरलेटिव में EST और ST लगाते हैं। सुपरलेटिव में ST और EST लगाते हैं, ठीक है, और कंपैरेटिव में हम ER और R।
और एक होता है बच्चों जिनका हम ग्रेडेबल नहीं बना सकते, उनका नॉन ग्रेडेबल बनाएंगे। जिनका ग्रेडेबल नहीं बन सकता उनका नॉन ग्रेडेबल। नॉन ग्रेडेबल का मतलब किससे होता है बच्चों? नॉन ग्रेडेबल का मतलब है जहां हम कंपैरेटिव में मोर का यूज करेंगे, कंपैरेटिव में मोर, और जब हम सुपरलेटिव की बात करेंगे तो सुपरलेटिव में मोस्ट, कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट। तो यहाँ पे आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि जब हम ER लगा सकते हैं तो हम उसमें मोर का यूज नहीं करेंगे, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है हो जाएगा पूरी। ठीक है, जहां गलती है वही हमारा आंसर ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट आते। द डांस परफॉर्मेंस वाज मोर ब्यूटीफुलर देन आई एक्सपेक्टेड। बात हो रही है डांस परफॉर्मेंस की, मतलब जो एक्सपेक्ट की थी उससे ज्यादा सुंदर थी, अच्छी थी। अब दो परफॉर्मेंस होंगी, कौन सी ज्यादा अच्छी थी, दो के बीच में कंपैरिजन है, तो डेफिनेटली कंपैरेटिव डिग्री ही यूज होगी। यहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। अब पॉइंट आता है ये जो वॉज मोर ब्यूटीफुलर है, हम इसको किससे रिप्लेस करेंगे? वॉज मोर ब्यूटीफुल से या वॉज ब्यूटीफुल से, वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल से या इज बीइंग मोर ब्यूटीफुल से, हम इसको किससे रिप्लेस करेंगे? तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे जब भी दो के बीच में कंपैरिजन, क्योंकि अगर देन आ रहा है तो देन का मतलब ये कंपैरिजन में ही यूज होता है, कंपैरेटिव कनेक्टर की फॉर्म में। ठीक है, जहां कंपैरेटिव डिग्री होगी वहां पे कंपैरेटिव कनेक्टर बच्चों देन जरूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि जो ब्यूटीफुल है ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, यह हमारी पॉजिटिव डिग्री है। हम मोस्ट ब्यूटीफुल नहीं लिख सकते क्योंकि ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, मोर ब्यूटीफुल या फिर मोस्ट मोर ब्यूटीफुल। अब फर्स्ट में भी मोर ब्यूटीफुल है और फोर्थ में भी, बट आपको ध्यान रखना यहाँ पे वॉज लिखा हुआ है और एक्सपेक्टेड की बात हो रही है, बात हो रही है पास्ट की, यहाँ पे इज आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बेसिस पे ये भी ऑप्शन खत्म, बचा कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट। फर्स्ट इज द करेक्ट वन, दैट इज वॉज मोर ब्यूटीफुल, वॉज मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, देन आई एक्सपेक्टेड। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। ही ड्रीम्स बिग देन हिज फ्रेंड्स। जैसे सभी लोगों के अपने अपने सपने होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके सपने बहुत बड़े होते हैं, औरों से बड़े हैं, तो उसके जो सपने हैं, जो वो सपने देखता है, उसके जो सपने हैं वो अपने फ्रेंड से ज्यादा बड़े हैं। अब यहाँ पे बिग को आप किससे रिप्लेस करोगे? बिगर से, मोर बिग से, बिगेस्ट से या फिर बिग से? अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं देन, देन का मतलब फिर कंपैरिजन हो रहा है उसके और उसके फ्रेंड के बीच में। अब कंपैरिजन जब कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है, तो कंपैरेटिव डिग्री में अगेन ईएसटी लगा हुआ, तो ईएसटी का मतलब बच्चों किससे हो गया? सुपरलेटिव डिग्री से। ईएसटी का मतलब किससे हो गया? सुपरलेटिव डिग्री से। ठीक है, और मोस्ट बिग का मतलब भी वही, तो जब बिग का बिगेस्ट बन सकता है तो मोस्ट तो यूज होगा ही नहीं, ये तो वैसे ही गलत है। ठीक है, अब सेम वही चीज है, अगर हमारा ग्रेडेबल बन सकता है, हम उसमें ER और R लगा सकते हैं, तो फिर हम मोर का यूज नहीं करेंगे। तो बिग का बिगर भी होता है और बिगेस्ट भी होता है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ओनली बिगर। हम क्या लिखेंगे बच्चों? बिगर का यूज करेंगे, हम यहाँ पे मोर बिग का यूज नहीं करेंगे। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। शी बॉट द फाइन क्लोथ इन द स्टोर। अब उसने बोला उसने खरीदा, शी ने क्या खरीदा? अब क्लोथ स्टोर के अंदर जो सबसे अच्छा था, फाइन था, उसको खरीदा। अब स्टोर के अंदर ऐसा तो नहीं है एक दो कपड़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज तो सही है, आपको पहचान सकते हो कि अगर कंपैरेटिव डिग्री आ रही है तो आपको ध्यान रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री जो होती है वो हमेशा कंपैरेटिव कनेक्टर देन के साथ आती है। कंपैरेटिव डिग्री जो है वो कंपैरेटिव कनेक्टर देन के साथ आती है। ठीक है, और ये वहां जहां हम दो की बात करते हैं, दो लोगों की बात करें या फिर दो चीजों की बात करें, लेकिन जहां पे भी कंपैरिजन दो से ज्यादा के बीच में होगा, ठीक है, तो वहां पे हम यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री, वहां पे हम यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री।
अब सुपरलेटिव डिग्री के अंदर हम कभी भी देन का यूज नहीं करते, तो यहाँ पे फाइनर नहीं होगा, ना मोर फाइन होगा, और हम फाइन में ईएसटी लगा सकते हैं, एसटी लगा सकते हैं, तो इसलिए मोस्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्टोर में दो से ज्यादा की बात होगी, दो से ज्यादा मतलब हमें यहाँ पे यूज करनी है बच्चों सुपरलेटिव डिग्री। हमें क्या यूज करनी है? सुपरलेटिव डिग्री। इतना क्लियर है सभी को? डाउट है यहां तक किसी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। शी इज एजुकेटेड देन हर सिस्टर। शी इज एजुकेटेड देन हर सिस्टर। आपको चेक करना है फार एजुकेटेड, मोर एजुकेटेड, बेस्ट एजुकेटेड या गुड एजुकेटेड, मतलब किसका यूज करेंगे। अब देखो कंपैरिजन है शी का उसके सिस्टर के साथ। अब कितने के बीच में कंपैरिजन? अगेन दो के बीच में। ठीक है, अगेन सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में इसी तरह के मिलेंगे, और ये मैंने पूरा डिटेल में टॉपिक कराया हुआ है सीएसएफ के बैच के अंदर। तो जब कंपैरिजन हम बच्चों दो के बीच में करेंगे तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे हमें अगेन यूज कौन सी करनी है, क्योंकि कंपैरिजन शी का उसकी सिस्टर के साथ हो रहा है, तो हमें यूज जो करनी है वो कंपैरेटिव डिग्री ही करनी है। यूज कौन सी डिग्री करनी है? कंपैरेटिव डिग्री ही करनी है। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि कंपैरेटिव डिग्री कौन सा होगा? दैट इज मोर, मोर एजुकेटेड, मोर एजुकेटेड। ठीक है, क्योंकि ये जो फार होता है ये डिस्टेंस के लिए होता है, दूरी की करें बात करें। ठीक है, और बेस्ट, सुपरलेटिव और गुड हमारा पॉजिटिव के लिए होता है। तो ना तो हमें सुपरलेटिव चाहिए, ना ही हमें पॉजिटिव चाहिए, ना डिस्टेंस की बात हो रही है। कौन ज्यादा एजुकेटेड है? ठीक है, तो हम उसको लेकर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही रीजन है कि हम लिखेंगे मोर एजुकेटेड। क्या लिखेंगे बच्चों? मोर एजुकेटेड। इतना क्लियर है? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। वन शुड वर्क हार्ड देन अदर्स टू सक्सीड। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपको जो है मेहनत करनी है ज्यादा, दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा। अब अगर आपको जीवन में चाहते हो सफल होना, अब यहाँ पे आपको अगेन चेक करना है बच्चों कि आप हार्डर देन लिखोगे या हार्डेस्ट दैट लिखोगे, या फिर हार्डर टू लिखोगे या हार्ड टू लिखोगे। आप किसका यूज करोगे? अब ईएसटी और एसटी जो होता है ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में यूज होता है। ठीक है, तो हमें ये क्लियर है कि हम सुपरलेटिव का तो यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सुपरलेटिव का तो यूज नहीं करेंगे, ना ईएसटी लगेगा। ठीक है, दूसरा हम हार्ड नहीं लिखेंगे क्योंकि ये आपकी पॉजिटिव डिग्री के लिए यूज होता है। हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरेटिव कनेक्टर देन आएगा, देन आएगा, तो यहाँ पे टू का नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि जहां दो के बीच में कंपैरिजन है तो वहां पे देन, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? दैट इज हार्डर देन। क्या लिखना है? हार्डर देन, और उसी के बेसिस पे जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा। हम लिखेंगे क्या बच्चों? हार्डर देन इज द करेक्ट। इतना क्लियर है? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। रिया एंड हीना आर both great dancers, but Ria and Hina are both great dancers, but Ria is the best. सबसे पहले हम देखेंगे कितने लोगों की बात की जा रही है, तो हम दो लोगों की बात कर रहे हैं बच्चों, रिया और हीना की। हम कितने लोगों की बात कर रहे हैं? दो लोगों की, रिया और हीना की। अगर हम दो लोगों की बात कर रहे हैं बच्चों, तो दो लोगों के लिए हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें यूज जो करनी है वो कंपैरेटिव डिग्री करनी है। कौन सी डिग्री करनी है? कंपैरेटिव डिग्री। अब आप यहाँ पे देखोगे कि कंपैरेटिव कनेक्टर देन नहीं है, तो कंपैरेटिव कनेक्टर अगर देन नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि दो के लिए हम सुपरलेटिव यूज करने लगे या फिर पॉजिटिव यूज करने लगे। करनी तो हमें कंपैरेटिव ही है, करनी तो हमें कंपैरेटिव डिग्री ही है जब दो की बात करेंगे। ठीक है, चाहे वहां पे देन है या फिर नहीं। ठीक है, तो देन के बिना भी यूज होती है, बट आएगी दो के लिए कंपैरेटिव डिग्री। अभी मैं गुड की बात करूं तो इट्स अ पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, सेम पॉजिटिव डिग्री यहां पे भी है, इक्वली गुड, तो ये भी गलत और ये भी गलत। और बेस्ट आपकी हो गई सुपरलेटिव, जो कि हम दो की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का भी यूज नहीं कर सकते। हमें क्या लिखना है? दैट इज बट रिया इज बेटर, बट रिया इज बेटर।
और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सेकेंड हो जाएगा। बेटर जो है ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री है। बेटर जो है वो हमारी कंपैरेटिव डिग्री है। बोलो इतना क्लियर है सभी को? डाउट है यहां तक किसी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। सिम्बा एंड स्नोई आर क्यूट देन द अदर पपी। अच्छा, तो वो अदर उससे ज्यादा क्यूट है पपी से। अब आपको चेक करना है मोर क्यूट, क्यूटर, मोस्ट क्यूट या क्यूटेस्ट। ठीक है, अगेन देन आ गया। देन को देख के भी आप पहचान सकते हो कि जो यहाँ पे डिग्री यूज होनी है वो कंपैरेटिव डिग्री ही यूज होनी है, क्योंकि देन आ रहा है तो डेफिनेटली कौन सी डिग्री यूज होगी? कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, अब कंपैरेटिव डिग्री होगी यूज तो यहां से सबसे पहले हम हटाएंगे मोस्ट क्यूट और क्यूटेस्ट। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं एसटी और ईएसटी यानी कि सुपरलेटिव को बता रहे हैं। सबसे पहले ये दो ऑप्शंस हट जाएंगे हमारे। अब मोर क्यूट या फिर क्यूटर, हम बोलते हैं ना बहुत ही क्यूटेस्ट है ना, बहुत ही क्यूट है, क्यूटर है। तो जब किसी एडजेक्टिव में आर ई आर लग सकता है तो फिर हम उसमें मोर का यूज नहीं करेंगे। हम मोर का यूज नहीं करेंगे, तो मोर का यूज नहीं करेंगे तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा दैट इज सेकेंड, क्यूटर। ठीक है, फ्यूचर। इतना क्लियर है? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। The Dashera celebration in Mysore this year are grandest than in any other part of the state. आपको चेक करना है यहाँ पे कि आप कौन सा पार्ट आपको इनकरेक्ट दे रखा है। देखो बच्चों, आप हमेशा ध्यान रखेंगे अगर कभी भी देन आ रहा है, देन, ठीक है, और देन के बाद एनी अदर प्लस एस सी एन दे रखा है। एससीएन का मतलब होता है दैट इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एससीएन का मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, एनी के साथ अदर प्लस एससीएन, तो आप ध्यान रखेंगे उस देन से पहले हम हमेशा जो यूज करेंगे वो कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। कौन सी डिग्री यूज करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री। हम हमेशा कंपैरेटिव डिग्री को यूज करेंगे, ये आप बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि अगर टी एच एन देन आ रहा है, ठीक है, तो देन के बाद आपको एनी दे रखा हो एससीएन के साथ, तो उससे पहले देन से पहले जो डिग्री यूज होती है वो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी। वो कौन सी डिग्री यूज होगी बच्चों? हमेशा कंपैरेटिव डिग्री। इतना क्लियर है? तो यहाँ पे आप ईएसटी का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ईएसटी की जगह आप आर यूज करेंगे। तो ग्रैंड लिखते जी आर ए एन डी, बस ई आर को यूज करेंगे और उसी के बेसिस पे आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सेकंड हो जाएगा। आई होप आप बच्चों को ये पॉइंट समझ आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आप टी एच एन देन देखें एडजेक्टिव के केस में, तो आपको कुछ नहीं सोचना, सिर्फ और सिर्फ आप कंपैरेटिव डिग्री को ही यूज करेंगे। इतना क्लियर है? आई होप आप बच्चों को पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। बाकी जिन स्टूडेंट को सीआईएसएफ का बैच चाहिए, आप बच्चे बैच ले सकते हैं, जिसके लिए आप बच्चे हमारे स्टडी फंडा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें प्ले स्टोर पे जाके। बैच के अंदर आपको रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश मिलेगा। बैच के अंदर क्या क्या रहेगा? आपका वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, टेस्ट सीरीज, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा आपके डिस्कशन के लिए, डेली करंट अफेयर्स, डाउट डिस्कशन एंड पीवाईक्यूज का डिस्कशन। क्लासेस बच्चों अगर आपको अच्छी लगती है तो उनको लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।